महफिल दरूदा सलामा दी महफिल, उचियां ते सुचियां कलामां दी महफिल, खासां दी महफिल ते आमां दी महफिल, महफिल नबी दे गुलामां दी महफिल। जाओ नी कोई ढूंढ ले आओ, जाओ नी कोई ढूंढ ले आओ, मैं जिस दे हिजर विच मोई। जाओ नी कोई ढूंढ ले आओ, मैं जिस दे हिजर विच मोई। उस दे नाल दा किथों लब्बा, ओदे नाल दा जम्मिया ना कोई। मोरे और वो मुबीन दर मुबीन पढ़ते थे, उनसे मुझे भी इजाज़त हुई थी मुबीन दर मुबीन ऐसा। उन्होंने सालों तक मुबीन दर मुबीन 40 मरतबा रोज़ पढ़ते थे, वो सालों पढ़ी सूरह यासीन। सूरह यासीन मुबीन दर मुबीन 1 घंटे में 4 मरतबा, ज़्यादा नहीं होती। बहुत स्पीड करोगे तो 5 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगी आपको। वो शख्स 9 घंटे बैठा रहता था सूरह यासीन पढ़ने के लिए, और सालों पढ़ता रहा वो। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, ना किसी से बात करता था, ना किसी से, घर वालों से भी अपने किसी से बात नहीं करता था, एक तरफ बैठा रहता था, आंखें बंद किए हुए बैठा रहता था। बस वो घर वाले उसके पास पानी भर के रख देते थे। बस जब वो उसका हलक खुश्क हुआ पढ़ते पढ़ते, उसने देखा हाँ गिलास रखा, उन्हें घूंट रखा और पी लिया, रखा और फिर शुरू हो गया। खाना नहीं खा, खाना एक टाइम खाता था उसे, यानी जब फारिग होता था पढ़कर फिर वो खाना खाता था। फिर वो 2 रोटी खाए, 3 रोटी खाए, सारा दिन सारी रात की खाता हूँ एक ही दफा। तो वो 15 का नक्श लिखता था, लेकिन उसका एक दिन में मुकम्मल नहीं होता था नक्श। वो 1 बार पढ़ के 1 लिखता था, 2 बार पढ़ के 2 लिखता था। वो खाली लकीरें उसकी सूरह यासीन पढ़ने के बाद मुकम्मल करता था। लेकिन ये भी बात थी उसकी कि वो किसी को देता नहीं था, और जिसको उसने वो तावीज़ दे दिया उसकी ज़िंदगी बदल देता था। ये भी बात थी उसकी। किसी के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी होता तावीज़ लिखने के लिए। मेरे पीछे लगा रहता था, कहना यार तो सब छोड़ दे, बस सूरह यासीन पढ़ा था। अबे मैंने कहा भाई तुझे इसका चस्का लगा हुआ है, तू पढ़ता रहे, तुझे क्या, तू मेरे पीछे क्यों लग गया कि मैं भी पढ़ूं? नहीं पढ़। फिर मैंने मियाँ साहब से इजाज़त ली, मैंने कहा ये पीछे रहो, कहने लगे हाँ हाँ अच्छा है पढ़ो। तो मुझसे मियाँ साहब ने कहा कि हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ा करो पहले। तो हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ी काफ़ी अर्से तक। फिर 72 मरतबा का चिल्ला कटवाया, बोले 72 मरतबा पढ़ा करो कब्रिस्तान में जाके। तो 72 रोज़ का अमल था वो मैंने कर लिया। फिर वो हमारा पीर भाई मेरे पीछे लग गया, कहने भाई यार इसमें मज़ा नहीं आता, तू वो पढ़ मुबीन दर मुबीन 40 बार पढ़ के, दोनों पढ़ेंगे चल के। तो मैंने कहा कब्रिस्तान में कर लिया, कहने समंदर में चलेंगे।
वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। तो मैंने कहा तू तो घर में अपने पढ़ता रहता है। कहने नहीं, तेरे साथ चलूँगा मैं, वहीं पढ़ेंगे दोनों बैठ के। अबे मैंने कहा भाई तू तो फारिग है 9 घंटे के लिए है। तो कहना तुझे क्या काम है, तू भी तो फारिग रहता है, चल यही करेंगे। फिर वो उसके कहने पे चलो। मैंने कहा अच्छा। वो करा। तो इसके जो है ना बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन ताबीज़ जो है ना वो कवायद और ज़वाबित से लिखना चाहिए, वरना आदमी ये समझता है मैं खाली लकीरें डाल रहा हूँ, ये नहीं पता होता उसको कि इसके अंदर क्या है और उसका नतीजा क्या निकलेगा। मियाँ साहब तो फरमाते थे, कहते तुम कागज़ पे जो है ना जिन और फरिश्तों को कैद कर रहे हो। और ये जब छूटेंगे तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हें मालूम है? अरे मैंने कहा आप तो इतना डराते हो मियाँ कि कोई लिखे ही ना ताबीज़। कहने लगे नहीं मैं डराता नहीं हूँ, मैं तुम्हें इसकी हकीकत बताता हूँ। ताकि फिर तुम्हें इसकी अहमियत हो, फिर तुम जो कुछ करना हो करो वैसे। मैंने देखा हमारे वो सज्जादे थे वहाँ पर, वहाँ के क्या नाम है उसका, दादा मियाँ के मज़ार शरीफ के, सूफी रमज़ान, वो भी 15 नक्श लिखते थे। लेकिन उनकी एक कमाल देखा था मैंने 15 के नक्श में, उन्होंने आपको लिख के दिया, अगर आपका मसला हल नहीं होने वाला है आपके हाथ में से गायब हो जाएगा, चला जाएगा। और अगर आपके पास रुक गया तो मसला उसी वक्त हल हो गया, समझ लो, चाहे कैसा भी मसला हो तुम्हारा। एक लड़की थी, उसको जिन्होंने पागल कर दिया था, उसको देखा मैंने बिल्कुल पागल थी। वो आए हुए थे वो, तो हमारे जो पीर भाई तो कहने के मियाँ ऐसा ऐसा मसला है, उसको देख लो आप। बोले तुम देखा करो, हमें इन चक्करों में डालो। बस उन्होंने बोले लाओ मैं एक तारीख लिख देता हूँ, उनको दे दो, गले में डाल दो उसको। और तावीज़ डालते सही हो गई। और उन्होंने कहा जब तक ये तावीज़ के पास है ये सही रहेगी बिल्कुल। तकरीबन 12-13 साल तो मैं देखता रहा उसको, सही थी। इसके ज़रिए वो शहंशाह जिन बख्तरनोश को ऐसे बुला के बिठालते थे जैसे हम तुम बैठे हैं। मुसल्लस लिखते थे वो, ये ऐसे करके ना तिकोना ट्रायंगल में, उसके लिए तो कहते थे ये उसकी चौकी है, आएगा इस पे बैठेगा, तख्त है ये उसका। वो यहाँ रुके तो 5 दिन, ज़्यादा नहीं रुके। तो उनसे कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी, लेकिन वो ज़्यादा बताते नहीं थे, कुछ बोलते भी नहीं थे, ज़्यादा खामोश रहते थे ज़्यादा। उनको छेड़ो पिन करो फिर वो कुछ बोलते थे, नहीं तो ज़्यादातर खामोश रहते थे। और बिल्कुल ऐसे सादे आदमी थे वो, कि वो गाढ़े का कुर्ता गाढ़े का पैजामा उनका,
जैसे वो खट्टी का कपड़े नहीं होते जो वो वाले, वैसे ही वो गांधी वाली टोपी नहीं होती थी पहले, सीधी सीधी सी, 2 पल्ली। हाँ 2 पल्ली वाली, वो टोपी उनकी होती थी। एक हाथ में थैला होता था कपड़े का। एक वो हमारे एक पीर भाई थे, उनका जेवर गुम हो गया बहू का ना, वो आ गए, अरे कहने के मियाँ मेरी बहू का जेवर गुम हो गया। अरे चल कहने कम बहुत हो गया, वो तो ज़कात नहीं दी होगी। वो बात खत्म कर दी उन्होंने ही कह के, अरे कहने के बता दो काहे मैं ज़कात निकाल दूंगा उसकी। वो सिगरेट पीते थे, तो कहने लगा अच्छा ये पैकेट दे जरा अपना। वो पैकेट थे, उन्हें पन्नी फाड़ी उसकी, 15 का नक्श लिखा उस पर, कहने के लिए जा अपनी बहू को दिखा दे, वो देखे कहाँ पर है, उसको खुद ही नज़र आ जाएगा कहाँ पड़ा हुआ है। जाकर उन्होंने अपनी बहू से कहा कि जरा देख उसको गौर से इसमें कहाँ है। बहू ने देखा उसको साफ नज़र आ गया कहाँ है। वो गई, उन्होंने बोले यार रखा हुआ है, निकाला, निकल गया, मिल गया। अब वो आए वापस भागे हुए, कहने मियाँ इसका क्या करूं। कहने को कहाँ है वो, बोले ये रहा, ला। उन्होंने लिया, उसको पढ़ा और कहा जब ठंडा कर दे उसको, कहीं ज़मीन में दफन कर दे बस। वो कहने भैया ये कैसे हुआ कि तूने पन्नी पे लिख के दे दिया कि जा वहाँ जाकर इसको दिखा दे, उसको नजर आ जाएगा। इस पे हजरत कैसे हो गई। उन्होंने कहा जब तुम मेहनत करोगे ना, जब पता चलेगा तुम्हें कैसे हो गई। हाँ अभी जाओ अपना काम करो। हजारों लाखों आदमियों का मुरीद था मैं बात में। लेकिन वो ऐसे बिल्कुल सादे से थे, और उनकी तरबियत मियाँ साहब नहीं करी थी, और सज्जादा भी उन्हीं को उन्होंने बनाया था, वो बिठाया था। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ की किसी को इजाज़त देते थे। मुझे उन्होंने बताए थे मौकिल और ये और वो, पहले इसको ऐसा करना, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया था ना, तो वो मैं कर नहीं सका। वैसे 1 साल तक रखना था, 363 नक्श लिखने थे 1 साल तक, और बामौकिल लिखने थे, और परहेज करके जलाली जमाली में रखने आना था। मैंने पता नहीं 3 महीने किया था या 4 महीने, ऐसे मुझे जहन में नहीं रहा ज़्यादा। वही किया था मैंने, फिर वो छूट गया था मुझसे, मैं कर नहीं सका था उसको। उन्होंने कहा जा कर ले, तो इसकी रूहानियत पूरी मुसख्खिर हो जाएगी तेरे साथ, साथ लेने लगेगी तेरे। और खूबी की बात यह कि हमारे सब पीर भाइयों में मुझे इजाज़त दी थी उन्होंने। हम उससे कहने के तेरे नसीब अच्छा है, तुझे इजाज़त दे दी उसने। अच्छा मैं उन्हीं के साथ लगा भी रहता था। बहुत घमस हो रही थी, ये गर्मी के दिन थे जब आए, घमस बहुत हो रही। अब लाइट भी नहीं होती थी, तो पसीने बहुत आ रहा। अभी खेलने के यार लोग भी ज़्यादा हो गए कमरे में इकट्ठे, पसीने बहुत आ रहे हैं सबको। अब जाहिर सी बात है जब जो ज़्यादा लोग होते तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो उन्होंने बैठे लिखा, और बोले पानी गिलास दे दो। पानी गिलास दिया, उसको रख के पानी गिलास उस पर रख दिया। थोड़ी देर में कमरा यक ठंडा हो गया।
एक आदमी भी ऐसा नहीं जो ये कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है, सबके पसीने खुशक, ऐसे लगा जैसे बाहर झक्कड़ चल रहे हवाओं के। और थोड़ी देर के बाद वो मूसलाधार बारिश होना शुरू हुई। अच्छा, वहाँ बारिश हो रही थी और गिलास का पानी कम हो रहा था। मैंने बोला यार ये कौन सी टेक्निक है, गिलास का पानी भी कम हो रहा है साथ में। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहना ये नहीं रुकेगी जब पानी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने कहा पी लो उठाएगा और क्या करना है इसको, कि भाई बोले चुप हो जा, उठाए मत ले इसको, तेरे बाप से भी नहीं उठेगा ये। बोले गिलास नहीं उठेगा किसी से भी। अब मैंने उसको ऐसे ही हाथ लगा के ऐसे हिला के देखना चाहा, लेकिन वो ऐसा लगा जैसे पत्थर से जमा हो के पत्थर जमा हुआ है यहाँ पे। वो तकरीबन पौना घंटा में वो गिलास खाली हो गया, वो बारिश फिर बंद हो गई। मुझसे कहना सब ठंडा हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारा पता है क्या क्या करता है? कह रहे सब कुछ करता है ये, जो भी कुछ करना हो। बोले बेटा मुर्दे के मुंह में रख दे, वो बोलने लगेगा। तो वो एक किस्सा सुनाते थे हमारे पीर भाई इरफान मियाँ। कहने लगे एक आदमी का इंतकाल हो गया था, कुछ बातें मालूम करनी थी उससे, उसके मुंह में इन्होंने रखा था मालूम करने के लिए। वो बोलने लगा था आदमी। तो ये कहते थे कभी कभी, बोले इस नक्षत्र में हैसियत का और अहमियत का इल्म ही नहीं है ना। बुजुर्गों ने ऐसे थोड़ी के पीछे लगे हुए होते थे बुजुर्ग। अब असल में बात यह है कि देहाती लोगों के पास बहुत वक्त भी होता है और ताकत भी होती है उनमें। शहरी लोगों के पास ना वक्त होता है ना ताकत होती है, ना तो परहेज बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही इनके पास इतना वक्त होता है। अब मैं समझता हूँ 363 नक्श लिखने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। अब किसके पास इतना टाइम है कि 1 साल तक वो लगा रहे उस पर, जो बिल्कुल ही फालतू हो भाई, जिसको किसी को फालतू ही करना हो उसको लगा के रखे आदमी। एक नक्श लिखने में तकरीबन 3-4 मिनट लग जाते हैं। 3 मिनट तो मस्त ही है। पढ़ाई करके। हाँ 9 दफा वो। हाँ और खाने की पढ़ाई। जी। अब मैंने कहा इतने कागज़ और फिर आटो की मछलियाँ, पे कहने के कागज़ वगैरह छोड़, तो रेत लिया समंदर की और उस पर एक लकड़ी की थाली बना, उस पर फैला ले और उंगली से बस रेत पे बनाता रहे और लिखता रहे और उस पर मिटाता रहे। मुझे तो आपने वो कराया था बराती के ज़कात के दौरान में 45 नक्श। हाँ 45 भाई, ये सबसे आसान काम है। वो सीधा सीधा बस बनाओ मिटाओ बनाओ। सबसे आसान काम यही है। हो ही गया था। लेकिन इसके बड़े वो बगैर पढ़ाई कर रहा। वो बड़े अच्छे आमिल थे इसके। काम तो उससे भी हो जाते हैं अमूमन लोगों के। नहीं बहुत काम करता है वो। काम तो बहुत करता है। जो दुआएं बराती पढ़ता है ना आदमी, उसके लिए ये नक्श आसान है और बग़ैर ज़कात के भी काम करने लगता है, क्योंकि दुआ बराती इसका ख़ास हिस्सा है, अमल है।
मुझे तो उन्होंने 9 दिन में इसकी ज़कात दिलवाई थी, फिर कहा था 1 साल दे इसकी ज़कात। अब तुझे कोई खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा। पहले 9 दिन की दिलवा दी थी ज़कात उन्होंने। ये बराती के साथ तो आपने 6 महीने की हाँ। टंकी पे उस्ताद यासिन के पास। लेकिन ये है कि अजायबात बड़े आते हैं सब देखने में। मैं कुछ अजायबात भी आया तो आदमी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाई में, दीगर चीज़ों में। अच्छा, ऐसा अजायबात बड़े सख्त परहेज में आते हैं सब में। परहेज जब तक आदमी नहीं करेगा ना, वो तो कहते थे मैदा तुम्हारा जो है ना ग़िज़ा से खाली होना चाहिए। अब वो चावल उबाल के ना खाना होता था बस खाली। अब वो कहते थे एक अनाज खाओ। अब हमने बोला चलो चावल का, लेकिन चावल कब तक खाएगा आदमी? अब ना उसमें नमक ना मिर्च ना कोई चीज़। अब वो चावल तुम अंदर करो, वो बाहर आते थे खुद ही। हाँ, 1 महीने बाद ये हो जाता है, चावल तुम अंदर कर रहे हो, वो बाहर आ रहा है, कह रहे भाई मैं नहीं जा रहा अंदर। लेकिन ये कम से कम इसकी 45 दिन की ज़कात तो अदा कर ही ले आदमी ज़रूर। खरवत के साथ नहीं वैसे भी कर ले किस तरीके में इसमा के साथ। हाँ, 45 नक्श रोज़ लिख के। और एक बेहतरीन तरीका इसका ये है कि 60 नक्श रोज़ लिखो, 60 दिन की ज़कात होती है, उसमें चारों अंसर से लिखो उसको। 15 आबी, 15 खाकी, 15 बादी, 15 आतशी, तो वो 60 दिन की एक ज़कात होती है। उसमें पढ़ाई भी करनी साथ में, पढ़ाई भी करने साथ में उसमें। और उसका ये होगा, नतीजा ये होता है इसका कि उसमें तर्क ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ अंडा मछली मुर्गी गोश्त का होता है। दाल सब्ज़ी वगैरह कुछ भी खाते रहो तो बहुत मौसर हो जाता है, बहुत अच्छा काम करने लगता है फिर। ये है कि कोई चला गया है, उसको बुलाने के लिए, किसी का मसला पड़ गया है, कोई नौकरी का मसला है, किसी की शादी का मसला है, आराम से लिख के दो, हो जाता है मसला। वो पढ़ाई वही जो अरखाने की जो आपने बताई थी। हाँ, मौकिल के साथ। समझ हाँ, या तो थैयालिन अलिफ या अल्लाह शरफ़ी लो, बता थैयालिन बाई अब्दुल जुबराई लो, इस तरीके से पढ़ा जाता है। यानी 9 अदद की है ना? 9 की है। हाँ। और ये है कि उसमें ये आसानी होती है कि हर खाने पे एक दफ़ा ही पढ़ के भर लो। अच्छा। लेकिन ये कि जब ज़कात अदा कर चुको, किसी को किसी मकसद के लिए लिख के देना हो, तो फिर उसको उस तरतीब से भर के दो। यानी एक में एक दफ़ा, दो में 2 दफ़ा। तो ये है कि वो सारा 2-3 मिनट का काम है, 4 मिनट का, लेकिन मसला उसे बाद हल हो जाता है। वो ये पहले खाने में एक में तो अलिफ की पढ़ाई करनी है ना? एक में अलिफ की है, बा में 2 में बा की है, 3 में जीम की है। 60 दिन का। हाँ, जैसे वह अता थैयालिन अलिफ या अल्लाह रफ़ीलो, बता थैयालिन बा या बद जुबराइलो, जता थैयालिन जीम या जाम कलकाइलो दर्द, इस तरीके से है वो। कितना टाइम लग जाएगा इसमें? 60 मुश्किल से पौना घंटा, 45 मिनट। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी है ये। अच्छा, फिर इसका फ़ायदा एक ये है कि पढ़ाइयाँ नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मिसाल जादू का मरीज़ आ गया ना, तुमने 9 नक्श लिखे और दे दिए, भाई जा, एक गले में डाल ले, 9 पी ले, चल जा, भाग जा, अपनी आयु, बस काफ़ी है। और मैं इस दौरान सफ़र अगर आ जाए, अगर सफ़र आ जाए तो कोई मसला थोड़ी, सफ़र में करता रहे अपना काम, बस नागा ना करे उसका। लिखने में नागा नहीं होना चाहिए, निकले में नागा नहीं होना चाहिए। 60 लगेगा उनको। वैसे तो जगह की पाबंदी है कि जगह की पाबंदी है, लेकिन बहरहाल इंसान है, अब आजकल आदमी तो बड़ा मसरूफ़ है, तो वो सफ़र हज़र में भी अगर उसको नागा ना करे तो लिख सकता है। अगर नागा कर लेगा तो फिर वो ज़कात ख़त्म हो जाएगी, फिर नए सिरे से देनी पड़ेगी।
ये बात है बस। तो रोजाना जो 60 लिखेगा तो वो ठंडे करने फिर बाखर में। वो लिख के रखते रहो, अपनी एक कॉपी में बना लो, कॉपी में ही लिखते रहो। अच्छा। आखिर में यह है कि वो कॉपी लो और उसको कुछ थोड़े से आटे में या अनाज में रखो और समंदर में डाल दो, तो उसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और वो गोलियाँ वोलियाँ बनाने से भी बच जाता है आदमी। हाँ, ये समंदर में डालने की क्या हिकमत है? अनाज वो बस ताबीज़ ठंडे हो जाएंगे और अनाज मछलियाँ खा लेंगी, बस इतनी सी बात है। वरना आपको वो जलाने पड़ेंगे। अब वो उसकी भी अलग कहानी है। अब तुम ये 15 अलग अलग हिसाब से लिख रहे हो चारों आंसर से। अब वो कहते हैं चारों आंसर को चारों आंसर के हिसाब से दो। अब मकसद ये है कि जो खाकी है उसको जाके ज़मीन में दबाओ, जो आबी है उसको पानी में डालो, जो आतिश उसको आग में जलाओ, और जो बादी है उसको किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर उड़ाओ। अब तावीज़ उड़ाओगे कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं। पहले तो सहरा होते थे, वो उड़ाए सहरा में चले गए, अब वो खुद ही फटा जाते थे, गल जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। अब शहर में कहाँ उड़ाओगे? जिसके घर में चला गया होगा कल जादू कर दिया मुझे किसी ने। बड़ा मसला है। जलाना है। हाँ, जलाना तो आसान है। तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं। तो फिर उसका बेहतर है तरीका ये कि एक कापी पे लिखते जाओ और आखिर में उठाओ, उसके अंदर रखो, ले आकर फेंक दो, बच जाओ। जान छोटी बोली। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि चारों आंसर्स के हामिल हो जाते हो तुम। अब किसी को जलाने के लिए दे रहे हैं हम, तो हम आज से 4 से लिख के दे दें कि भाई जाओ ये फलीता बना के चिराग में जलाना। अब किसी को दूर से बुलाना है तो हमने उसको बुलाया, भाई हवा में लटका दो जाके इसको। अब पत्थर में दबाने के लिए दे रहे हो तो खाकी चाल से लिखा और दे दिया, जाओ भाई दबा देना इसको। किसी को नुकसान पहुंचाना है, खाकी चाल से लिखा और बोले जाओ भाई कब्र में दबा दे इसको। मकसद ये कि फिर तुम्हें वो पढ़ना पढ़ाना नहीं पड़ता। दुनिया का हर काम इससे एक नक्श से आता है। सब सारे काम होते हैं इससे। कभी भी शुरू कर सकते हैं रूज माजा वाले माँ वगैरह। हाँ हाँ हाँ। एक उन्होंने मुझे बताया था शानी की हड्डी पे लिखने का इसका नक्श, तो उन्होंने एक सूरत बताई थी इस पर पढ़नी है, और कहने लगे हड्डी जाके कब्र में दफन कर दो, और सूरत भी कब्र पे बैठ के पढ़नी है तुमने, कब्र की छाती पे पैर रख के पढ़नी है, और उसको फिर हुक्म देना है और फिर उसी कब्र में दबा देनी है। बोले तुम घर जब तक आओगे ना इतनी देर में तुम्हें खबर आ जाएगी। कि ये हो गया। वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए होता है वो। लेकिन कहने के मेरी तो इजाज़त नहीं है इसकी। अरे मैंने कहा लो फिर क्या फ़ायदा होगा, इजाज़त तो दो तुम इसकी। कहने के लेकिन मैं तुमसे मुझसे वादा करोगे कभी किसी के लिए करोगे नहीं। मैंने कहा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मानते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन इजाज़त तो दो उसकी। कहने लगे तुम अपनी बात से मुकरोगे तो मेरी इजाज़त ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा सही है, तुम इजाज़त दो। लेकिन वो इजाज़त दे दी थी उन्होंने फिर, लेकिन आज तक कभी नौबत ही नहीं आई कोई ऐसी बात की।